मैं जिस शख्सियत को बुला रहा हूं, इन अशार के साथ आपकी तालियां बताएंगी कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। बुलाने से पहले ही अगर तालियां बजा देंगे तो पता चल जाएगा कि कितनी मोहब्बत करते हैं। तो ये बुलाने से पहले के लिए तालियां होनी चाहिए, और जब आएंगे उसके बाद की तालियां फिर आपकी बताएंगी मोहब्बत कितनी है। क्योंकि दस्ते जफा परस्त से शमशीर छीन लो, झूठी जो उसके पास है तौकीर छीन लो। मायूसियां भी खुदा को आती नहीं पसंद, ख्वाबों के अपने हिस्से की ताबीर छीन लो। जिस बात से किसी गरीब की मुश्किल का हल ना हो, होठों से ऐसी लज्जत तकदीर छीन लो। पांवों में कोई अब बेजुर्म की बेड़ियां ना पहने, जालिम के हाथों से जंजीर छीन लो। आप सबकी भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ताह इस्माइल भाई। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मोहतरम जनाब शाहिद खकान अब्बासी साहब, जनाब शेख सलाउद्दीन साहब, जनाब नासिर महमूद साहब, जनाब फैसल खनानी साहब, जनाब अहमद यूनुस गोडल साहब, जनाब महमूद यूनुस गोडल साहब, और इधर आए हुए मेरे भाइयों और मेरे बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज यहाँ पे हमारे आने से पहले और मेरे तो आने के बाद बहुत देर तक नाते रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रही थी, और ये हम सब के लिए बड़ा बरकत वाला मौका है कि आज हम यहाँ पर PIB कॉलोनी में आपके पास हाजिर हुए हैं। मैं सबसे पहले तो हमारे चंद दोस्त, बिलखुसूस हमारे दोस्त शारिक चावला साहब और बाबर तनवीर साहब को मुबारकबाद देता हूँ, और उनके साथ साथ हमारे नए पार्टी में शामिल होने वाले दोस्त PIB कॉलोनी के अपने मुनीरुद्दीन भाई को और फजल महमूद भाई को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे एक इतना अच्छा जलसा सजाया है। मैं साथ साथ काशिफ राना साहब को, जावेद कुरैशी साहब को और इरफान कुरैशी साहब को, बल्कि इनके साथ साथ तमाम कुरैशी बरादरी को और राव बरादरी को भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इन्होंने इधर आके हमारी इज़्ज़त अफजाई की है। जनाब मोहम्मद ख़ान आफरीदी, जावेद स्वाति, अशरफ भाई और बिलखुसूस डॉक्टर इमाम दीन चांडियो जो कि नौशर व फ़िरोज़ से इधर तशरीफ़ लाए, मैं इन सबको भी इस्तकबाल करता हूँ। और मैं आखिर में सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और तारीफ़ करना चाहता हूँ मेरी छोटी बहन हुमा सुमरो का। किधर है हुमा सुमरो? एक सेकंड के लिए ज़रा स्टेज पे आओ। जिसने, बेटा इधर आओ, इधर स्टेज पे आओ। ये जो मेरी इतनी सारी कसीर तादाद में बहनें इधर आई हुई हैं, मैं आप तमाम बहनों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग पाकिस्तान को चलाती हैं, पाकिस्तान के हर घर को चलाती हैं। आप लोगों की जो आप लोगों का रुतबा है पाकिस्तान में, ये इन लोगों का, मेरे सामने बैठे वाले मर्दों का नहीं है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं मेरी बेटी हुमा सुमरो का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसकी मेहनत से ये सब ख़वातीन यहाँ पर आई हैं। तो शुक्रिया बेटा। मैं फजल महमूद साहब और मुनीरुद्दीन साहब की तरफ से एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी अब नई नई पार्टी हमारी ज्वाइन करी है, एक पार्टी छोड़ के, कि मेरे हाथ में कलम है मेरे जहन में उजाला, मेरे हाथ में कलम है मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मुझे फिक्र हमने आलम, तुझे अपनी ज़ात का गम, मैं तुलू हो रहा हूं तू गुरूब होने वाला। तो इंशाअल्लाह PIB कॉलोनी से अवाम पाकिस्तान निकलेगा और पूरे पाकिस्तान को फतह करेगा, और इंशाअल्लाह ताला इसमें आप सबकी जीत होगी। ये मुझे बड़ी खुशी की बात है
कि आज हम पीआईवी कॉलोनी से अपने कराची की सियासी मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। और मुझे ये कहने दें कि इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के तमाम मसाइल जो आपके एमपी ने, आपके एमपीए जिसको आपने वोट नहीं दिए लेकिन बहरहाल वो आपका एमएनए है, आपका एमपी है, वो नहीं सुलझा पा रहे, आपका यूनियन काउंसिल चेयरमैन नहीं सुलझा पा रहा, आपका टाउन चेयरमैन नहीं सुलझा पा रहा, इंशाअल्लाह मुनीरुद्दीन, फजल महमूद, शारिक चावला, बाबर तनवीर और मैं मिलकर इंशाअल्लाह वो आपके साथ खड़े रहेंगे और मसला सुलझाएंगे। हमने कोशिश की थी आपके बिजली के मसाइल को हल करने की। मैंने खुद कई मरतबा के इलेक्ट्रिक के एमडी से बात की, शारिक भाई ने बात की, मुनीर भाई ने बात की। जब बीच में 2-3 दिन के लिए लाइट बंद हुई तो उसमें हमने कोशिश करके उसको वापस से चालू करवाई, लेकिन अब भी हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है। फिर हमने मसाजिद में कुछ ऐलान भी करवाया कि उनके कुछ बिल्स जो हैं उसमें वो रियायत कर देंगे तो हम बिल्स इनको दिलवाएंगे। हम किसी की चोरी नहीं करना चाहते बिजली, लेकिन हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे लोड शेडिंग ख़त्म हो। और आज भी मैंने उनसे बात की है और रात को 12 बजे भी मैंने बात की है। मैंने कहा इस इलाके से लोड शेडिंग ख़त्म करो, तुम अपनी गाड़ी इधर भेजो, मैं अवाम पाकिस्तान का कैंप लगाऊंगा, मैं खुद आके बैठूंगा, मैं तुमको बिलों के अंदर बिलें दिलवाने की बात करूंगा, लेकिन फिर तुम बिजली इधर नहीं काटोगे। तो मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं कि अगले 10 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला ये लोड शेडिंग की लानत को पीआईबी से ख़त्म करेंगे। और अगर नहीं कर सकेंगे तो मैं आपके साथ इधर टी-नट्टी पे धरना दूंगा। ये मेरा वादा है, आप मेरे साथ बैठिएगा, हम रोड नीचे बंद कर देंगे। लेकिन 10 दिन के अंदर इंशाअल्लाह ताला अगर आपने ताउन किया, हम अपना कैंप लगाएंगे। मुनीर भाई भी उधर चौकी देंगे, शारिक भाई भी देंगे, महमूद भाई भी देंगे, बाबर भाई भी देंगे, हम इधर शेख सलाउद्दीन भी आके बैठेंगे, मैं भी आके बैठूंगा इंशाअल्लाह ताला। उनका भी कैंप लगाएंगे, के इलेक्ट्रिक का अपना भी कैंप लगाएंगे और आपकी बिजली इंशाअल्लाह ताला इस लोड शेडिंग की लानत से आपको आज़ाद करेंगे। एक मरतबा बिजली का काम कर दें, फिर हम आपके इलाके में पानी भी लेकर आएंगे। और ये बात जो है ये सिर्फ पीआईबी के मसले नहीं है। सच्ची बात ये है, ये आप सब जानते हैं कि 17 साल हो गए हैं पीपल्स पार्टी को इस हुकूमत में, और पहले 5 साल एमक्यूएम भी इसमें थी। आज भी एमक्यूएम के 2 वजीर हैं वफाक के अंदर। मगर इस शहर कराची जिसने इतनी मरतबा एमक्यूएम को वोट दिया, न सिर्फ वोट दिया बल्कि अपना खून भी दिया, उस शहर कराची के आधे शहरों में पानी नहीं आता। इनको शर्म आनी चाहिए हुकूमत सिंध को कि ये 17 साल बाद कुछ नहीं कर पाए। आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब चाहते तो हुकूमत में हो सकते थे, मैं भी शायद इनके साथ हुकूमत में होता, मगर हमको वो ओहदे नहीं चाहिए जिसमें आवाम की कोई खिदमत नहीं कर सकें। हमको वो ओहदा नहीं चाहिए जिसमें सिर्फ इस मुल्क के अशराफिया की खिदमत हो। हमको वो ओहदा चाहिए जिसमें मुल्क के गरीब अवाम, मुतवासित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम, हमारी बहनें सब पाकिस्तान में अब बराबर के शहरी बनकर आगे आएँ। उनके घरों में पानी हो, उनके घरों में बिजली हो, उनके घरों में गैस हो, उनके घरों में रोज़गार हो, उनके घरों में आमदन हो और उनके घरों में खुशहाली हो। ये पाकिस्तान हमारे कायद आज़म ने बनाया था। इस पाकिस्तान के लिए हमने खून दिया है हमारे आबो अजदाद ने, और ये पाकिस्तान इंशाअल्लाह हम लेकर रहेंगे। मैं जानता हूँ कि बहुत महंगाई है, मेरी बहनों से ज़्यादा ये कौन जानता है जो रोज़ की सब्ज़ी लेती हैं, घी तेल लेती हैं, चावल लेती हैं, गोश्त लेती हैं, फल फ्रूट लेती हैं। हम जानते हैं कि ये कितनी महंगाई है। आप जानते हैं कि नौजवानों को आज रोज़गार नहीं मिलता, नौजवानों को तालीम नहीं मिलती, कराची के नौजवानों को कहीं हुकूमत में नौकरी नहीं मिलती। ये ज़्यादती बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। और हम इंशाअल्लाह ताला जब आपके वोट से और सिर्फ आपके वोट से हुकूमत में आए तो अपनी ज़मीर नहीं बेचेंगे, अपने ज़मीर का सौदा नहीं करेंगे, खुद के घरों में एसी लगाकर दूसरों को बगैर बिजली का नहीं रखेंगे। ये हमारा वादा है आपसे। इस पाकिस्तान में मैं 2019 से ये बात कह रहा हूं कि ये सिर्फ 1% बड़े लोगों के लिए है, 1% ताकतवर लोगों के लिए है। बाकी जो 99% गरीब लोग हों, किसी भी सूबे में रहते हों, किसी भी शहर में रहते हों, उन सब के साथ ज्यादती होती है।
ये आपस में हमको लड़वाते हैं कभी कभी। आजकल भी आप देखें कि सूबों के अंदर लड़ाइयाँ करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सूबों की लड़ाइयाँ नहीं है, ये तो हुक्मरान खानदानों की आपस में लड़ाई है। ये तो बंदर बाट है ओहदों की, इस पे लड़ाई है। आपकी किसी से थोड़ी लड़ाई है। आपको तो सिर्फ अपना हक चाहिए। आप हक से ज़्यादा तो नहीं मांगते ना। कोई भी गरीब आदमी अपने हक से ज़्यादा नहीं मानता। हमको सबका हक चाहिए, हमको सिर्फ अपना हक चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला आपके हक से, आपके वोट से आपका हक दिलवाएंगे आपको। सलाउद्दीन भाई से किसी ने पूछा है कि हम पे किसी की आशीर्वाद है। हमको किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। हमको अल्लाह की मदद है, हमको नबी पाक का वसीला है और हमको आपका साथ है। अगर आपका साथ है तो बस काफी है। तो इंशाअल्लाह ताला आज हमने इब्तिदा की है कराची में अपनी सियासी मुहिम की। शाहिद भाई के साथ मुझे एजाज़ हासिल हुआ कि मैं रावलपिंडी के अंदर इससे भी बड़े जलसे में, इससे भी ज़्यादा बहनों के साथ वर्कर्स कन्वेंशन में पेश हुआ हूँ। वो शाहिद भाई का इलाका है, वहाँ पे भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है। पाकिस्तान के दीगर जगहों पे भी बड़ा अच्छा काम हो रहा है। यहाँ पे स्टेज पे मेरे बलूचिस्तान से आए हुए भाई भी बैठे हुए हैं। हम पाकिस्तान भर में ये काम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला कराची के अंदर जब अगले बगलदियाती इलेक्शन होंगे तो हम हर यूनियन काउंसिल से, हर वार्ड काउंसलर से लड़का खड़ा करेंगे, इंसान कैंडिडेट खड़ा करेंगे और हर जगह से इंशाअल्लाह आपको जीत के दिखाएंगे। और ये लोग जो खड़े होंगे ये आप में से आएंगे। इधर ही कोई बैठा हुआ नौजवान जो होगा वो अवाम पाकिस्तान के टिकट पे, घड़ियाल के सिंबल पे इंशाअल्लाह इलेक्शन लड़ेगा। और हमारी यहीं से बैठी हुई बहनें इंशाअल्लाह हमारी काउंसलर्स बनेंगी इंशाअल्लाह। तो मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि इस पाकिस्तान की हुक्मरानी ऐसी है कि जिसमें 78 साल से गरीब को गरीब रखा गया है। ना उसको अच्छी तालीम दी गई है, ना उसको सेहत दी गई है, ना उसको रोज़गार दिया गया है। लेकिन हम ये समझते हैं कि इस तरह मुल्क आगे नहीं बढ़ सकते, इस तरह मुल्क नहीं चल सकते। इसलिए अब मुल्क का निज़ाम बदलना होगा। जब हम ये नारा लगाते हैं कि अवाम पाकिस्तान बदलेगा निज़ाम, तो हम ये बात समझते हैं कि ये निज़ाम जो आज हुक्मरानी का है, ये निज़ाम मुकम्मल तौर पर यकसर फेल हो चुका है। हम नया निज़ाम लेकर आएंगे इंशाअल्लाह, एक बेहतर निज़ाम लेकर आएंगे जिसमें हर पाकिस्तानी आगे आ सके, हर पाकिस्तानी ऊपर उठ सके। और इंशाअल्लाह फिर हम सब मिलकर कहेंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद। अब मैं आपसे और ज़्यादा देर नहीं लूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे लीडर जनाब शाहिद खाकान अब्बासी से थोड़ी देर तक बड़ी मुदल्लिल गुफ्तगू सुन सकें। लिहाजा मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन इस वादे के साथ कि PIB कॉलोनी मेरा साथ दे या ना दे, मैं आपकों का साथ नहीं छोड़ूंगा। और 10 दिन के अंदर अंदर मुनीर भाई, फजल महमूद भाई, बाबर, तनवीर, शारिक चावला और मैं इंशाअल्लाह ताला और शेख सलाउद्दीन के साथ मिलकर मुतहर्रिक होंगे। आपको बिजली की लोड शेडिंग की इस लानत से बचवाएंगे अगर आपने हमारा साथ दिया बिलों के अंदर। और इंशाअल्लाह ताला फिर आपके दीगर मसाइल को भी हल करने की कोशिश करेंगे। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, तमाम बरादरियों का। गुज्जर बरादरी का मैं नाम लेना भूल गया था, जो इधर तशरीफ़ लाए हैं, दूर दराज से तशरीफ़ लाए। दूर दराज से मुराद कोई गोली मार से आया है, कोई लाइन एरिया से भी आया है। लेकिन इधर आए हुए लोगों का रात को 11 बजे, 11:15 बजे इधर बैठ के हमारी बातें सुनने का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अवाम पाकिस्तान, बदलेंगे निज़ाम।